एक हाउस में सेलर्स फैमिली रहता है। एक दिन रात के 3:15 AM पे उनकी छोटी बेटी ग्रेस कुछ पैरानॉर्मल चीजें फील करती हैं। उसकी चीखें सुन के पेरेंट्स और उसकी भाई उस रूम में जाके देखते हैं। ग्रेस को किसी डीमन ने पोजेस कर लिया है, जिस डीमन का नाम है डिओमिनस। डीमन उसकी सोल को लेगा और बाकी लोगों को उस हाउस से चले जाने को कहता है। ग्रेस की पेरेंट्स अपनी बेटी की सोल के बदले कुछ और डील चाहते हैं, तो वो डीमन एक ह्यूमन सेक्रीफाइस का डिमांड करता है। तो वो लोग एक ह्यूमन ढूंढना शुरू करते हैं। विल एक टूथपेस्ट कंपनी का कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव होता है और वो केक भी बनाता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड एमी की अपार्टमेंट में रहता है। एक दिन नाराज एमी उससे ब्रेकअप कर लेती है। हार्ट ब्रोकन विल रेंट पे एक रूम लेने जाता है उसी सेलर्स फैमिली के हाउस पे। वो लोग उसे सेम रेंट पे पूरी हाउस ही दे देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। विल उस हाउस में शिफ्ट होने के बाद से ही एक फीमेल एंटिटी उसकी सारी एक्टिविटीज को फॉलो करती है। मीनवाइल एमी के पास विल का एक टूथपेस्ट बॉक्स था, जिसे वो डंप कर जाती है विल के डोर पे। वो उस बॉक्स को बेसमेंट में रखने जाता है और वहाँ उसे नेगेटिव ऑरा फील होता है। उसी रात 3:15 AM पे उसे एक डीमन बुलाता है और एक भूतिया हाथ उसका गला पकड़ लेता है। सुबह उसके किचन में एक अजीब ब्लैक कलर की केक बना हुआ था और लिखा था आई विल हैव योर सोल। ये केक विल नहीं बनाया। उसे लगता है कि एमी ने ये सब किया है, पर उसका फ्रेंड पैट्रिक डर के पुलिस को बुला लेता है और पुलिस को उस हाउस में कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगता। धीरे धीरे विल को उस हाउस में अजीबोगरीब पैरानॉर्मल चीजें फील होता है। सारा सामान अपने आप बिखर जाता है और उसकी केक्स पे लिखा होता है लीव दिस हाउस। अब उसे फर्स्ट टाइम वहाँ दो भूत नजर आता है, एक लड़की और दूसरे लड़के की आत्मा। वो लोग उसे बार बार वहाँ से चले जाने का ऑर्डर देता है। डर के उसी रात विल निकल जाता है और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एमी के अपार्टमेंट जाने की कोशिश करता है, पर एमी को वहाँ एक दूसरे आदमी निक के साथ देखकर वो और भी सैड हो जाता है। कुछ भी बहाना बना के वहाँ से चले आता है फिर से अपने हाउस पे और भूतों को रिक्वेस्ट करता है कि उसके पास जाने का कोई और जगह नहीं है, कुछ दिन उसे यहाँ ही रहना होगा। स्पिरिट्स कहते हैं कि डिओमिनस डीमन उसको लूजर समझता है, उसे विल की सोल नहीं चाहिए। अगर वो एक ह्यूमन सैक्रिफाइस ना करे तो उसे यहाँ से चले जाना होगा। विल बहुत ही परेशान हो चुका था क्योंकि स्पिरिट्स उसे अब दिन में भी डराने लगा था। वो ये सब अपने फ्रेंड पैट्रिक को कहता है। पैट्रिक वहाँ उसकी फ्रेंड को बुलाया था जिसका नाम भी एमी था। उसने ये सोचा कि इस एमी को डेट करके विल अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एमी के दुख को भूल पाएगा, पर विल कहता है उसके हाउस हॉन्टेड है। एमी को सियांस, क्लिनजिंग ये सब के बारे में नॉलेज था, इसीलिए विल उसे अपना हाउस क्लेंस करने का रिक्वेस्ट करता है। तो अब तीनों विल के हाउस में पहुंचते हैं। एमी को फील होता है कि स्पिरिट्स की नेगेटिव वाइब्स आ रहा है बेसमेंट से। वो सॉल्ट की एक सर्कल बना के उसके अंदर खड़ा होता है और क्लेंजिंग शुरू करती है। अचानक हवा से वो सॉल्ट की सर्कल बिखर जाता है, तो पैट्रिक विंडो बंद करने जाता है। एमी अचानक बेहोश हो जाती है। उधर डिओमिनस पैट्रिक को पोजेस कर लेता है। पैट्रिक के पीछे भाग के विल बेसमेंट में जाता है।
और वहाँ पैट्रिक विल का हाथ बेरहमी से तोड़ देता है। एमी किसी तरह वहाँ पहुँच के बैनिशिंग स्पेल के मदद से पैट्रिक के अंदर से डियोमिनस को बाहर निकालती है। फिर दोनों विल को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। एमी कहती है कि अभी भी उस हाउस में डीमन कभी भी आ सकता है। फिर भी विल नेक्स्ट डे हॉस्पिटल से घर जाता है। वहाँ उसकी एक्सीडेंट के बारे में सुन के उसका एक्स गर्लफ्रेंड एमी देखने आती है। इवेंचुअली दोनों फिर से रिकॉन्साइल करते हैं और रात में एक गोस्टली फिगर उन्हें फॉलो करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अब एमी को पोजेस कर लिया था डियोमिनस और हाउस के बाहर सेलर फैमिली की लेडी देखने आई थी कि उनकी प्लान कितना कामयाब हो चुकी है। विल किसी तरह एमी को चेयर से बांध के रखता है। एक क्रॉस एमी को टच करते ही वो डीमन चीखने लगता है। डियोमिनस कहता है कि एमी का सोल अब उसका है, जिसे वो अपने साथ हेल में लेके जाएगा। तभी पैट्रिक और एमी विल को देखने आती है, इसलिए क्योंकि एमी को कुछ निगेटिव फील हो रहा था। एमी कहती है किसी तरह रात के 3:15 से पहले विल की गर्लफ्रेंड को डीमन से मुक्त करना होगा, क्योंकि 3:15 AM पे हेल की गेटवे अगर खुल गया तो एमी की सोल को डीमन अपने साथ हमेशा के लिए ले जाएगा। घर के अंदर आते ही वो देखते हैं कि एमी उस चेयर से गायब है और उसे वो लोग ढूंढने लगते हैं। तभी दोनों स्पिरिट्स जो उस डीमन की सारा काम करता है वो उन्हें रोकने के लिए चीजें उनके तरफ फेंकने लगते हैं। थोड़ी ही देर में सेलर फैमिली भी वहाँ आ जाते हैं, क्योंकि अब ये लोग आ जाने से उनकी ह्यूमन सैक्रिफाइस का प्लान बर्बाद हो रहा था। विल को उनपे बहुत ही गुस्सा आता है। अचानक पोजेस्ड एमी विल को बेसमेंट में ले जाके लॉक कर देती है, तो पैट्रिक और एमी सबको कन्विंस करके सियांस शुरू करते हैं। वो उन दोनों स्पिरिट्स को समन करती है, उन्हें मुक्ति देने का प्रॉमिस करके। स्पिरिट्स और डियोमिनस के लिंक के बारे में जानने के लिए वो लोग एक टेप रिकॉर्डर को ऑन रखते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए। स्पिरिट्स हेल्प में लिखते हैं, पर सिर्फ कहते हैं कि डियोमिनस को ग्रेस की सोल चाहिए था, लेकिन वो लोग डियोमिनस को बैनिश करने का उपाय नहीं कहते। अचानक वहाँ ग्रेस को डियोमिनस पोजेस कर लेता है। ग्रेस उन्हें एक रूम में लॉक करके भाग जाती है। दूसरी तरफ बेसमेंट में स्पिरिट्स विल को डराता है। विल उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि डीमन उन्हें सिर्फ यूज कर रहा है, उन्हें ये सब करके कुछ भी नहीं मिलेगा। रात के 3 बजने से पहले पोजेस्ड एमी बेसमेंट में एक होल खोदने लगती है, जिसे हेल का डोरवे ओपन हो जाए। विल को वो गिरा देती है उन टूथपेस्ट की बॉक्स में। टूथपेस्ट लगा हुआ विल का हाथ एमी के बॉडी पे लगते ही वो चीखने लगती हैं। दूसरी तरफ पैट्रिक और एमी उस टेप रिकॉर्डर में स्पिरिट्स की आंसर सुन पाते हैं कि डियोमिनस के बनाया हुआ चीजों को डिस्ट्रॉय करके उसे बैनिश किया जा सकता है। ये आंसर वो लोग ग्रेस के सामने नहीं दिया था, क्योंकि तब वो डीमन ग्रेस के अंदर से सब सुन रहा था। पैट्रिक को याद आता है कि ये केक विल को मिला था जिसे डीमन ने बनाया था और उस पे वार्निंग था। दूसरी तरफ बेसमेंट में अचानक एमी पोजेस्ड हालत से नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद ही पोजेस्ड ग्रेस वहाँ आती है 3 बजे से पहले और वो होल खोदने लगती है। उस केक को लेके बाकी लोग किसी तरह बेसमेंट पहुँचते हैं ग्रेस को बचाने। पैट्रिक सारा टूथपेस्ट उस होल में डाल देता है, जिसे केमिकल रिएक्शन से वो होल धीरे धीरे बंद होने लगता है। सब लोग ग्रेस को पकड़ लेते हैं। ग्रेस एमी को बाइट करती है और खुद को फ्री करके फिर से हेल में जाने का तैयारी करती है। अब 3:15 बजते ही एमी ग्रेस को रोकने जाती है।
तो ग्रेस एमी को खींच के उस होल में कूद जाती है। जल्दी से विल उस डीमन का केक डिस्ट्रॉय करता है, पर कुछ भी चेंज नहीं होता। सब लोग को लगता है कि एमी और ग्रेस अब वापस नहीं आएंगे। थोड़ी देर में ग्रेस और एमी उस होल से ऊपर आते हैं नॉर्मल हालत में, लेकिन दोनों स्पिरिट्स अभी भी वहाँ ही थी। वो पियानो प्ले करती हैं, जिसे देख एमी कहती है कि उन दोनों को यहाँ पीस मिल चुका है, इसलिए एमी उन्हें यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती। सेलर फैमिली दोनों भूतों के साथ उस हाउस में नहीं रहना चाहते, इसलिए वो उस हाउस को बेच देते हैं विल को। विल दोनों भूत के साथ रहने को राजी हो जाता है। इसके बाद सेलर फैमिली वहाँ से निकलते टाइम ग्रेस उसकी टेप रिकॉर्डर लाने बेसमेंट में जाती है और वो हेडफोन लगा के उनकी चले जाते टाइम एक क्रीपी सी स्माइल देती है, जिससे विल को फील होता है कि वो डीमन डिओमिनस अब ग्रेस के साथ हो सकता है। यहाँ ही सॉरी अबाउट द डीमन मूवी एंड हो जाती है।